ऐसा करो सत्यवान, आप हमसे विवाह कर लो। आज सत्यवान कहने लगी, क्या आप मेरा मजाक बना रही हो? आप एक राजा की पुत्री राजकुमारी हो और मैं कहा लकड़ी काटने वाला, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। आज जब सावित्री नहीं मानी तो आज सत्यवान ने बोला, ऐसा करो कि आप जाकर के अपने पिता से बात करो, उनसे आप आज्ञा लेकर आओ विवाह की, तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। आज जैसे ही इतने शब्द सुनिए, आज सावित्री अपने पिता के पास में आ जाती है और अपने पिता से बोली, पिताजी। आज जैसे ही पिता ने अपनी पुत्री को देखा तो पूछने लगी, क्या बात है पुत्री? तो आज सावित्री कहने लगी, पिताजी मैंने जंगल में एक बहुत ही सुंदर पुरुष को देखा है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, वो एक राजकुमार जैसा है, मैं अब उसी से विवाह करना चाहती हूँ। पिताजी आप मेरा उससे विवाह करा दीजिए। आज जैसे इतने शब्द सुने तो आज राजा पूछने लगे कि कौन है वह पुरुष जिससे आप विवाह करना चाहती हो। जैसे ही राजा को पता चला, आज सावित्री ने बोला, पिताजी उनका नाम सत्यवान है, वो ध्रुवसेन के पुत्र सत्यवान है, मैं उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। इधर जब राजा को मालूम हुआ तो राजा बोले, बेटी आप उससे विवाह मत करो, वो आपके योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी आयु सिर्फ 1 वर्ष की रह गई है। आज बहुत मना किया पिता ने, लेकिन पुत्री नहीं मानी। आज पुत्री कहने लगी, पिताजी मैंने उनको अपने पति स्वरूप देख लिया है, अब मैं किसी दूसरे के साथ में विवाह नहीं करने वाली। आज राजा समझ जाते हैं कि पुत्री नहीं मानेगी। इधर बिटिया भी पिता को समझा रही है कि पिताजी कि जो भगवान ने लिख दिया है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है, जो भगवान लिख देता है वो अच्छा ही लिखता है। आज जैसे इतने शब्द सुने, आज पिता भी तैयार हो जाते हैं। आज अश्वपति महाराज सारे समाज को लेकर ध्रुवसेन महाराज के आंगन में पहुंचे। महाराज ध्रुवसेन ने जैसे ही अश्वपति को देखा तो आहो भगत की और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए महाराज। तो आज अश्वपति कहने लगी कि मैं आपसे कुछ बात कहने के लिए आया हूँ। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम सावित्री है, उसे आपका पुत्र बहुत ही पसंद आ गया है, कृपा करके आप इन दोनों की शादी करा दीजिए। तो आज महाराज ध्रुवसेन हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज आप क्या कर रहे हो? आपकी बेटी महलों में रहने वाली और हम लकड़ी काट कर गुजारा करने वाले हैं, आपकी बेटी हमारे यहाँ नहीं रह पाएगी। आज भक्तों ध्रुवसेन की यहाँ पर तैयारी हुई विवाह की और इधर सत्यवान को दूल्हा बनाया गया। आज धूमधाम से विवाह हुआ। इधर सावित्री की विदाई हुई तो माँ ने क्या कहा कि बेटी हमारी शिक्षा दीक्षा को कभी भूलना नहीं। आज मैया ने क्या समझाया अपनी बिटिया को?